हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था पे आधारित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कई बार सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज हमारा राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत के निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपका क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। यानी 11वीं अनुसूची जो है पंचायती जो 73वां संविधान संशोधन होता है पंचायती राज व्यवस्था में, उसमें कितने सूची हैं? 11 सूचियां हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें 29 विषय हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती चुनाव कितने अंतराल में होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज का जो चुनाव होता है कराया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? तो आपका कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर एक जिला है जो कहाँ है? राजस्थान में। यानी नागौर जिला राजस्थान में इसका 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस तिथि के सिफारिश पे आया था? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली किस समिति के द्वारा लागू किया गया? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता के करोगे तो आपका 1957 हो जाएगा और अशोक मेहता समिति आपका हो जाएगा 1977। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है? तो 6 माह के अंदर पंचायती राज को जो होती है ना भंग, तो उसकी अवधि के लिए निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में क्या आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही क्वेश्चंस जो हैं जो आप नहीं जानते हैं और कई बार वही एग्जाम में आता है और हम ऐसे एग्जाम में इसको बीट कर जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, जो आपके एग्जाम में आए तो आप इसको बीट न करके इसको टच करके जरूर आगे जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान किस समिति के द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी के द्वारा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था में किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का असली जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। पंचायती चुनाव या पंचायत का चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो ध्यान दीजिएगा 21 वर्ष की होती है। पंचायती राज की आधारशिला है क्या है? ग्राम सभा है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कई बार एग्जाम में बना हुआ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष आती है? तो 1957 में आती है। अशोक मेहता समिति किस वर्ष आती है? तो 1977 में आती है। GVK राव समिति 1985 में आती है। LM सिंघवी समिति जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला 1986 में आती है। संथान समिति 1962 में आती है। सादिक अली समिति 1964 में आती है। आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे स्पेशली ग्रुप डी हो या स्पेशली पेट का एग्जाम हो, जो भी उम्मीदवार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, उनके एग्जाम में पंचायती राज से इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो है यही में घुमा फिरा के हर साल किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे बाहर कुछ आ नहीं रहा है और आप पेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसको भी स्पेशली देखिए, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं एग्जाम के बिहाफ ऑफ पे। ठीक है,
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही अगर जो वीडियो को आपको चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ना, तो कमेंट कीजिए, हम अवेलेबल वीडियो में कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।